उंगली उठाकर बोली, काम करेगी एकता की गोली। बच्चों, उसमें ही शक्ति है, वही बचने की युक्ति है। वह तुम्हें बचाएगी, जाल में से मुक्त कराएगी। नीलू बोली, मीठी बोली, हम हैं पर क्या करें, हम एक है पर क्या करें, बच जाए कुछ ऐसा जतन करे। दादी माँ ने समझाया, फिर से एकता का पाठ पढ़ाया। वह बोली, एकता पंछियों की ही नहीं, औरों में भी होनी चाहिए वही। यह बात सदैव ध्यान में रखते, एक और एक 11 होते। किसी तरह की तुम झिझक न करो, चिंकी से तनिक याचना करो, वह तुम्हें बंधन से बचाएगी, जाल काटेगी। टीनू मीनू ने कहा, हम आजाद हो रहे। आ मौसी चुस्कू मुस्कू को बुलाओ, सब मिलकर हमें बचाओ। यही बात नीलू ने भेद किया किसी ने नहीं। बात चिंकी के मन को भाई, दौड़ भाग झटपट आई। दादी माँ यो बोली, मिलकर रहो हम जोली, एक रहोगे तुम सब, हार नहीं मिलेगी तब। चिंकी गई जाल के पास, चुस्कू मुस्कू भी थे आसपास। पेने दांतों से काटा जाल, आजाद हुए सब तत्काल। चिड़े चिड़िया चिंचिया रहे, दादी माँ से बतिया रहे। टीनू मीनू चुस्कू मुस्कू खेलने लगे। सब थे प्रेम स्नेह में पगे। दादी माँ की सीख रंग लाई, सब दी एकता की दुहाई। सबका एक साथ मुंह खुला, अंत भला तो सब भला। समझ में आई ये चैप्टर? इस चैप्टर में आप लोग को क्या समझ में आया? कि हमें हमेशा एकता के साथ रहना चाहिए। अगर हम लोग में एकता नहीं रहेगी तो हमारा कोई भी काम अच्छे से नहीं हो पाएगा। वही जगह पर अगर हम लोग एकता के साथ रहेंगे तो हमारी सारी मुश्किलें आसान हो जाएगी और उनको हल मिल पाएगा। नहीं तो हमें बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? हमेशा एकता के साथ ही रहना चाहिए। जैसे कि मैंने आप लोग को बताया था कि बचपन में हम लोग ने एक स्टोरी सुनी थी कि अगर एक लकड़ी लेंगे हाथ में तो क्या होगा, वो लकड़ी तोड़ने के लिए आसान होती है। वैसे ही अगर 10-12 लकड़ियाँ साथ में लेंगे और वो तोड़ने के लिए जाएंगे तो वो नहीं टूटती है। इसका मतलब क्या हुआ कि एकता से रहना चाहिए। तो एकता कैसी होगी? अगर कुछ भी मुश्किल रहेगी, हमें कुछ भी प्रॉब्लम रहेगा तो हमें क्या करना चाहिए? एक दूसरे के हमेशा साथ खड़े रहना चाहिए। समझ में आया आप सब लोग को? ओके, तो हमारा होमवर्क रहेगा शब्द वाटिका में से ये सारे शब्द आपको लिखने हैं, मुहावरे लिखने हैं, कहावतें लिखने हैं। ये सारी चीज़ आप लोग कहाँ पर लिखोगे? क्लास वर्क साइट में लिखो। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन है, घटना के अनुसार क्रम लगाकर लिखो। तो यहाँ पर देखो, चिंकी ने भी 2 बेटों का उपहार दिया। ख, एक साथ उड़ने को रहेंगे तैयार। टीनू मीनू चुस्कू मुस्कू खेलने लगे। घर के आंगन में बरगद का पेड़ था। तो ये क्या करना है? घटना के अनुसार उनका हमें क्रम लगाना है। तो कैसे लगाओगे? फर्स्ट कौन सा आएगा? पहले आएगा घर के आंगन में बरगद का पेड़ था। सेकंड क्या आएगा? चिंकी ने भी 2 बेटों का उपहार दिया। थर्ड कौन सा आएगा? एक साथ उड़ने को रहेंगे तैयार। फोर्थ कौन सा आएगा? टीनू मीनू चुस्कू मुस्कू खेलने लगे। ओके,
क्वेश्चन नंबर 2, एक दो वाक्य में उत्तर लिखो। चिड़िया कहाँ रहती थी? बोलो। चिड़िया बरगद के पेड़ के ऊपर रहती थी। बहेलिया कब ठग सा रह गया? बताओ, बहेलिया कब ठग सा रह गया? जब सारे चिड़े और चिड़िया एक साथ उड़ने के लिए 1 2 3 4 बोलने के बाद सब एक साथ उड़ गए, उस बहेलिए के जाल के साथ उड़ गए। ये सब देखकर उनमें से उन सारे चिड़े और चिड़िया की एकता देखकर बहेलिया क्या हुआ? ठग सा रह गया। दादी माँ सुबह उठकर क्या करती? ये देखो यहाँ पर है। दादी माँ रोज सुबह उठकर वो क्या करती थी? घर को बुहारती थी, संवारती थी, घर आंगन में आसन धरती, खाना बनाती, खाती और परिवारजनों से बतियाती। और क्या करती? रात होती तो वो सो जाती। ये थी उनकी दिनचर्या। चुस्कू मुस्कू ने किससे जाल काटा? तो चुस्कू मुस्कू ने किससे जाल काटा? पेने दांतों से जाल काटा, यानी कि अपने धारदार दांतों से क्या किया? जाल को काटा और उन सब लोग को क्या किया? आजाद कर। ओके, समझ में आया आप सभी लोग को? ओके, और एक चीज आप लोग को करनी है क्या कि पेड़ों का हमारे जीवन में महत्व क्या है, इसके ऊपर आपको क्या करना है? 10-12 लाइन लिखनी है अपने ओन वर्ड्स में। समझ में आया सबको? क्या करना है? पेड़ का महत्व, क्या? पेड़ का महत्व लिखना है, उसके ऊपर 10-12 लाइन लिखनी है। कैसे लिखोगे? 10-12 लाइन कैसे लिखोगे? पेड़ों का हमारे जीवन में क्या क्या महत्व है, वो क्या क्या करते हैं। आप लोग को पता है ना कि पेड़ों का हमारे जीवन में क्या महत्व है, तो वो क्या करना है? हमारे ओन वर्ड्स में बुक में लिखना है। समझ में आया सब लोग को? ठीक है, थैंक यू।